हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 16। आज हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन पढ़ा, सप्लाई पढ़ी, डिमांड पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे जो हमने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट क्या लगी थी। हम लोग कॉस्ट भी पढ़ा हमने, उसकी कॉस्ट क्या लगी थी हमने। अब हम पढ़ेंगे अब वो जो हमारा प्रोड्यूस था उसकी प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें भी मैंने बताया जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इसमें जो ये हमारा टॉपिक है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, अब हम वही पढ़ेंगे। अब प्राइस डिटर्मिनिज्म क्या है? प्राइस डिटर्मिनिज्म ऑफन कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस डिटर्मिनेशन एक ही चीज़ है। रेफर्स टू हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिसाइडेड थ्रू इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की इंटरैक्शन से आप प्राइस कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, इसका मतलब है उसी का मतलब है प्राइस डिटर्मिनिज्म या प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मार्केट, हमारे पास चार टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। अब इन चार टाइप्स ऑफ मार्केट्स में हम प्राइस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है इसमें क्या होता है, बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री। जो डिमांड होगी, जो सप्लाई होगी, इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई, उसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारी प्राइस। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में हमारी जो फर्म होती है वही हमारी जो प्राइस डिटरमाइन करती है। और आप याद रखेंगे मोनोपोली में फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। ठीक, अब है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्ट में भी फर्म ये प्राइस डिसाइड करती है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसड बाय कंपटीशन। इसमें जो आपको याद होगा, इसमें हेटेरोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक में आप याद रखेंगे ये भी फर्म या प्राइस भी फर्म डिटरमाइन करती है, लेकिन इट इज़ इन्फ्लुएंसड बाय कंपटीशन। ओलिगोपोली में क्या होता है, बाय फ्यू फर्म्स विद म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इसमें जो फ्यू फर्म्स होती है वो आपस में मैंने पढ़ा है, वो आपस में कार्टेल बनाती है और वही फिर प्राइस डिटरमाइन करती है। अब है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट। इन परफेक्ट मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये आप याद रखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं है, ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, प्राइस इज फिक्स्ड बाय क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ये आप याद रखेंगे, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था जो इंडस्ट्री की डिमांड करो है वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, और सप्लाई होती है अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक, जहाँ पे ये मीट करेंगे वहाँ पे आएगा हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक, अब वही प्राइस आप इसमें फिगर में देख सकते हो, ये प्राइस है यहाँ से, और यही प्राइस भी फर्म ने भी इख्तियार की है, यही प्राइस। ठीक, अब आप क्या याद रखेंगे, जो हमारी इन आवर परफेक्ट कंपटीशन जो ये प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, जहाँ पे डिमांड करो एंड सप्लाई करो मीट करती है। अब है वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्रीज। वायबल क्या होता है और नॉन वायबल इंडस्ट्रीज क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इंडस्ट्री इज वायबल व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, पीछे हमने पढ़ा। डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई कवर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी प्राइस आपका कॉस्ट कवर करेगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, जितना कॉस्ट आपको लगा है कुछ प्रोड्यूस करने में, वो जो प्राइस है आपकी प्राइस, आप जो फिर उस प्रोड्यूस की प्राइस रखेंगे, आपका कॉस्ट उसमें कवर होना चाहिए। एंड नॉन वाइबल व्हेन इक्विलिब्रियम फॉल्स बिलो कॉस्ट। और नॉन वाइबल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें प्राइस क्या होगी, हमारी कॉस्ट से लेस होगी। अब आप टेबल में देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वायबल इंडस्ट्री और नॉन वायबल इंडस्ट्री, डिमांड लेवल क्या होते हैं वायबल में, सफिशिएंट या हाई, आप याद रखेंगे। और नॉन वायबल में क्या होती है, हमारी डिमांड लो होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू कॉस्ट। ये ऊपर भी बताया मैंने, जो हमारी प्राइस है वो किसको कवर करनी चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। और जो हमारे पास नॉन वायबल इंडस्ट्रीज़ है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या करें, इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन आवर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, हम लॉस में चल रहे हैं। प्रॉफिट क्या है, इसमें नॉर्मल होता है या सुपर नॉर्मल होता है। और ये इस नॉन वायबल में क्या होता है, हमारे पास लॉस आता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, इंडस्ट्री सर्वाइव्स। क्यों? क्योंकि एक तो प्रॉफिट है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है। और नॉन वायबल इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्म एग्जिट्स। क्यों? क्योंकि फर्म में लॉस आ रहा है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस लेक्चर का है, वो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या
डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? फैक्टर प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस, ठीक, फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन गुड्स और डिलीवरिंग ए सर्विस। जो हमारे पास ये आपने देखा होगा, जो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर। अब जो इन्होंने काम किया, ठीक, अब उनकी जो उनको हम पैसे देंगे या वेजेस देंगे, वही है हमारे पास फैक्टर थ्योरी या फैक्टर प्राइसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब इन्हें जो हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, उसी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरी या फैक्टर प्राइसिंग। हमने पीछे भी पढ़ा है, जो हमारा लैंड है उसकी फैक्टर प्राइसिंग क्या है? रेंट। और जो लेबर है उसका है वेजेस, और कैपिटल है इंटरेस्ट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये है फैक्टर प्राइसिंग, ये आप याद रखेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या है? हमारे पास जो प्रॉफिट होता है इसका फैक्टर प्राइसिंग होता है। ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप याद रखेंगे। जो हमारे पास थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, इसका एक और नाम भी है थ्योरी ऑफ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप्स की है। एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है, ठीक, एक टाइप का फंक्शन है। हमारे पास लेबर है, ठीक, दूसरे टाइप का फंक्शन है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास कैपिटल है, ठीक। ये जब हम इनको पैसे देंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसे, वो आएगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, रेम्यूनरेशन पेड टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन आप समझ लो सैलरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देंगे जिन्होंने प्रोडक्शन की। ये भी आप देखेंगे, लैंड को क्या देंगे? रेंट, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? हमारे पास प्रॉफिट। और यही हमारे पास थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो हमने पीछे पढ़ा। अब हमारे पास है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो हमारे पास इनकम है हम कुछ लोगों को देंगे, लेकिन वो क्या होगी? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप एग्जांपल से देख सकते हो, अहमद अर्नस 50,000, बिलाल अर्नस 20,000, इरफान अर्नस 5,000। हियर वी डोंट केयर इफ मनी कम फ्रॉम रेंट, सैलरी और प्रॉफिट, ठीक। इसमें हम सीधा बताते हैं जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसने अहमद लिखा है, बिलाल लिखा है, इरफान लिखा है, ये क्या कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। इसने ये नहीं बताया ये वेजेस हैं, रेंट है, प्रॉफिट है, क्या है। इसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस। इसी को हम बोलेंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है? इसके डिफरेंट नेम्स है, जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या नेशनल डिविडेंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सब नाम आप याद रखेंगे। ये किसने डेवलप की थी? क्लार्क, विक्सीड और वालरस। तीनों नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, क्लार्क, विक्सीड एंड वालरस। और एडवोकेट किसने की थी? T.H. वॉन थेनॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था, जो प्रीवियस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम था उसमें यही क्वेश्चन आया था। जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसको किसने डेवलप किया, एडवोकेट किया था? T.H. वॉन थेनॉन। अब ये थ्योरी हमें क्या डिफाइन करती है? ये थ्योरी हमें बताती है, दिस थ्योरी डिटरमाइंस हाउ द प्राइस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। जो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी प्राइस ये डिटरमाइन करता है। यही रेंट, वेज और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? जो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्लर्क ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू क्लर्क अंडर स्टैटिक कंडीशंस। ये स्टैटिक कंडीशंस क्या है? ये हमारे पास जो हम एजम्पशंस लेते थे पीछे, ये वही हमारे पास एजम्पशंस। अकॉर्डिंग टू क्लर्क अंडर स्टैटिक कंडीशंस एवरी फैक्टर इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर वुड गेट अ रेम्यूनरेशन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक। क्या रेम्यूनरेशन क्या मिलेगी? जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये क्या मिलेगी? जो वो मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसी के हिसाब से उनको मिलेगी हमारी, ये क्या बोलेगी? मिलेगी रेम्यूनरेशन। यहाँ पे याद रखेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? ये हमने पीछे पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फर्म है जो शूज़ बनाती है, 30 शूज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक। अगर आप एक लेबर इंक्रीज़ करोगे, अब जो आपकी फर्म है वो 35 लेबर या 35 शूज़ प्रोड्यूस करेगी। जो ये 5 आया ना, जो 5 इंक्रीज़ आया, यही हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यही जो हमारा पास मार्जिनल प्रोडक्ट है, यही डिसाइड करेगा हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी रेम्यूनरेशन क्या आएगी।
अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल आउटपुट, ठीक, दैट इज प्रोड्यूस व्हेन अ फर्म एड्स वन मोर यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अभी बताया मैंने, अभी समझाया मैंने, यूजुअली लेबर। इसमें क्या होता है? यूजुअली लेबर होता है। वाइल होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट लाइक मशीनरी, फैक्ट्री साइज एक्स्ट्रा। ऑल अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट। ऑल्सो रेफर्ड एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या MPP, या ये भी आप याद रखने, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। फार्मूला क्या है इसकी? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट्स ऑफ फैक्टर। ठीक, MP इज इक्वल डेल TP डिवाइड बाई डेल एक्स। पीछे पढ़ा है मैंने, ज़्यादा समझने की कोशिश, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। अब है जो ये इम्पॉर्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यही डिसाइड करेगा जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा लेबर है उसकी प्राइस क्या होगी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये आप याद रखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, द एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग दैट मार्जिनल आउटपुट। ठीक, जो आपके पास अभी पाँच का मार्जिनल आउटपुट आया, मार्जिनल प्रोडक्ट आया था, अब जो ये हमें ये रेवेन्यू देगा, ये जो 5 हमें रेवेन्यू देगा, वही हुआ हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारी शू की कीमत 10 रुपीज़ थी। ठीक, 5 × 10 क्या आएगा? 50। अब क्या है, जो हमारे पास 50 है, ये हमारे पास MRP क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये आप याद रखेंगे, MRP। फार्मूला क्या है इसकी? MRP इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू मार्जिनल रेवेन्यू। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक, फार्मूला क्या है परफेक्ट कंपटीशन में? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू प्राइस। दिस इज आल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये आप याद रखेंगे जब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन आएगा, ठीक, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू आएगा प्राइस के बराबर। ठीक, इसमें जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आप याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आप याद रखेंगे। अब जो ये हमारे पास MRP आया, MRP ये आप याद रखेंगे, जो MRP है इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास चिप्स के पैकेट्स के पीछे लिखा होता है MRP, ये वो MRP नहीं है। ये आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। MRP रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्म इज विलिंग टू पे टू एम्प्लॉय दैट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी समझाया मैंने, एक लेबर की वजह से क्या हुआ था? इंक्रीज़, 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास इंक्रीज़ हुए थे। अब जो वहाँ से रेवेन्यू आया था, हमारे पास 50 आया था रेवेन्यू। अब जो ये हमारे पास क्या, ये पॉइंट क्या बताता है? MRP रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्म इज़ विलिंग टू पे। इसका मतलब है हमारे पास जो फर्म है वो इस लेबर को मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करेगी? 50 रुपीज़। क्या करेगी? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से ज़्यादा पे नहीं करेगी, क्योंकि 50 रुपीज़ से ज़्यादा अगर इसने पे किया, अब ये हमारी फर्म लॉस में जाएगी। The actual market price is found where this MRP demand and intersects with supply of that factor। लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस आप याद रखिए, जो हमारे पास MRP करो क्या है? MRP करो वो किसके साथ मीट करेगी? हमारी सप्लाई करो के साथ। जहाँ पे मीट करेगी वो एक्चुअल प्राइस डिटरमाइन करेगी। और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो ये MRP है ये बन जाती है हमारे पास अभी डिमांड करो। ठीक, जो हमारे पास ये MRP करो है, ये क्या हमारे पास? डिमांड करो। ये भी आप याद रखेंगे, जो MRP करो ये हमारे पास डिमांड करो। द लास्ट लेबर एम्प्लॉयड इज कॉल्ड मार्जिनल लेबर। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। जो लास्ट लेबर आप एम्प्लॉय करेंगे उसको क्या नाम कहेंगे हम? मार्जिनल लेबर, बिकॉज इट इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू द वेज रेट। ठीक, फॉर अभी आया था MRP किसके बराबर आया था? ठीक, 50 के। अब जो लास्ट लेबर आएगा उसको आप 50 पे करोगे। ठीक, जब आप 51 पे करोगे आपको लॉस आएगा। इसका मतलब है जो लेबर जिस लेबर को आप 50 पे करोगे वो आपके पास लास्ट लेबर आएगा। ठीक, समझ आ गया? क्यों? क्योंकि 51 जब आप किसी को पे करोगे उसमें आपकी फर्म को लॉस होगा। इसीलिए जो हमारे पास लास्ट लेबर है इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल लेबर। अब है वैल्यू ऑफ VMP वर्सेस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अभी बताया मैंने, जो VMP है ये हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें आता है। जो हमारा MRP इन परफेक्ट कंपटीशन। इन सिंपल वर्ड्स हमारा MRP VMP इज आवर MRP इन परफेक्ट कंपटीशन। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखेंगे। फार्मूला क्या है? MP इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू प्राइस। इसमें क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू मार्जिनल रेवेन्यू, आप याद रखेंगे। आउटपुट मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन ओनली एनी मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या है? एनी मार्केट, इसमें परफेक्ट भी आ सकता है। रिलेशनशिप शोज वैल्यू टू द सोसाइटी। ठीक, शोज वैल्यू टू द फर्म। अब इसमें क्या है? वैल्यू टू द सोसाइटी और वैल्यू टू द फर्म।
इसमें अब हमने पीछे पढ़ा होगा जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट डिसाइड करता है, हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है ये जो प्राइस है। इसमें क्या थी, जो हमारे पास ऑल अदर फर्म्स थी, उसमें क्या थी, जो हमारी फर्म्स थी वो ही मेनली हमारे पास प्राइस मेकर्स थी। अब आप याद रखेंगे व्हेन MR इज लेस देन प्राइस, ठीक, MR इज लेस देन प्राइस, इसका मतलब क्या है, VMP इज हायर, MRP इज लोअर। इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखेंगे VMP इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू MRP, ठीक, ये आप याद रखें, सिंपल इक्वेशन आप याद रखें। जो हमारे पास वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है ये या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, इक्वल देन आवर MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब हम एग्जांपल से समझेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या अभी बताया मैंने, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक, एक्स्ट्रा इनकम अभी बताया मैंने 50 जो हमारे पास आई थी एक्स्ट्रा इनकम, ये हमारे पास MRP इज इक्वल एक्स्ट्रा आउटपुट, ठीक, मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा आउटपुट क्या है हमारे पास, मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है इससे, इफ़ हायरिंग ए बेकर प्रोड्यूस 20 एक्स्ट्रा लोव्स, ठीक, इसका मतलब क्या है, MP हमारे पास क्या आया 20, MP क्या है हमारे पास 20 मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड ईच लो सेल्स फॉर, और प्राइस क्या है ईच लो की 3, क्या है 3, इसका मतलब क्या MRP क्या आएगा हमारे पास, MRP आएगा हमारे पास 60। इसका मतलब रूल, द बेकर विल बी हायर्ड ओनली इफ देयर वेज इज लेस देन और इक्वल टू 60। इसमें इक्वल मैं लगाना भूल गया, इसमें इक्वल आप लिखेंगे। इफ़ द वेज इज 70 द कंपनी लूजेस, मैंने अभी समझाया मैंने, जो हमारे पास ये लेबर होगा ये हम कब हायर करेंगे, जब हम इसकी प्राइस 60 या 60 से कम रखेंगे। जो यूँ ही हम इसकी प्राइस 70 रखेंगे हमारी फर्म क्या आएगी, लॉस में। इसका मतलब है हम इस लेबर को हायर नहीं करेंगे अब अगर इसकी प्राइस आएगी 70, ठीक, या तो हम 60 रखेंगे या 60 से कम रखेंगे, ठीक, लेकिन वो फिर प्राइस हमारी कौन डिसाइड करेगा, वो हमारे पास जो हमारी MRP करो आएगी, जो हमारे पास डिमांड करो है और हमारी सप्लाई करो है वही डिसाइड करेगी फिर जो हमारे पास प्राइस है वो क्या आएगी। दिस इज़ जो हमारी ये 60, दिस इज़ मैक्सिमम के ऊपर आप नहीं जाएंगे। अभी बताया मैंने जो हमारी ये MRP है ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो चिप्स पैकेट के पीछे लिखा था MRP, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। इकोनॉमिक MRP वर्सेस चिप्स पैकेट MRP, यह है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इसका मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यूजर इन फैक्टर प्राइसिंग, अभी समझाया मैंने, यूजर इन रिटेल प्राइसिंग, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ, इस MRP का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल MRP लिखा है 5, ठीक, ये वाला MRP, इसका मतलब है जो हमारे पास ये 5 है आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम चार्ज कर सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक। इसका मतलब बहुत है सेम शॉर्ट, आप याद रखेंगे सेम शॉर्ट फॉर्म दोनों की लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स है। इसमें हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है उसमें क्या है, प्राइस डिटर्मिनिज्म और प्राइस फैक्टर प्राइसिंग, ये आप याद रखेंगे, ये दोनों एक नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक। प्राइस डिटर्मिनिज्म एंड फैक्टर प्राइसिंग, दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा, डिटरमाइनस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप याद रखेंगे। और जो हमारे पास फैक्टर प्राइसिंग है, डिटरमाइनस फैक्टर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर प्राइसिंग, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है फोक्स, प्रोडक्ट मार्केट और इसमें फैक्टर मार्केट, सिंपल है। व्हाट इज़ प्राइस, ठीक। इसमें कमोडिटीज़ या सर्विसेज हम प्राइस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हीं की प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, या पीछे पढ़ाया मैंने जो हमारी डिफरेंट फर्म्स थी वो कैसे डिटरमाइन करते थे, ठीक। इसमें भी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। डिमांड साइड डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जो डिमांड साइड है वो किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर यूटिलिटी, जो हमारे पास कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी क्या है। और इसमें जो हमारे पास ये फैक्टर प्राइसिंग है, इसमें क्या है, डेराइव्ड डिमांड या MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक। ये आप याद रखेंगे, जो हमारे पास जो डिमांड साइड किस पे डिपेंड होता है, डेराइव्ड डिमांड पे, ये आप याद रखेंगे, डेराइव्ड डिमांड अभी मैंने बताया। फॉर एग्जांपल हमारे पास शू की डिमांड है, ठीक। शू की डिमांड हमारे पास जनरेट करेगी लेबर की डिमांड, वही हुआ हमारे पास डेराइव्ड डिमांड, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, आप याद रखेंगे। जो हमारी ये PDF है, ये PPT है, हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।